बहुत अरसा पहले की बात है। एक घने जंगल के दरमियान एक जादुई महल था। ये महल आम मोहल्लों की तरह नहीं था। इसकी दीवारें चमकते हुए क्रिस्टल से बनी थी और जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती तो वो कौसो कज़ा की तरह जगमगाने लगती। महल के चारों तरफ खुशबूदार फूलों के बागात थे। इस महल में एक खूबसूरत शहजादा रहता था जिसका नाम अयान था। अयान एक दिल बहादुर और अक्लमंद था, लेकिन वो हमेशा अकेला महसूस करता था क्योंकि इसके दिल में एक अजीब सा खला था। इसे यकीन था कि इसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो क्या है। एक दिन अयान महल के बाग में टहल रहा था कि अचानक इसे एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान हुआ क्योंकि वो बाग हमेशा खामोश रहता था। वो आवाज़ के पीछे गया तो देखा कि बाग के एक कोने में एक खूबसूरत लड़की बैठी है। वो शहजादी ओलिये थी जो एक दूसरे जादुई महल से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन एक जादूगर के जाल में फंसकर यहाँ आ गई थी। ओलिये ने अयान को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक जालिम जादूगर ने इसके महल पर कब्जा कर लिया था और इसे यहाँ कैद कर दिया था। वो सिर्फ एक खास जादुई चाबी से अपने महल को वापस हासिल कर सकती थी जो इसी जंगल में छुपी हुई थी। अयान ने फैसला किया कि वो ओलिये की मदद करेगा। दोनों ने मिलकर चाबी तलाश करने का मंसूबा बनाया। जंगल के अंदर उनका सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में इनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक दिन उन्हें जहरीले सांपों का सामना करना पड़ा, दूसरे दिन एक गहरी झील को पार करना पड़ा, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों के बाद उन्होंने जादुई चाबी तलाश कर ली। जैसे ही ओलिये ने चाबी को छुआ, एक रोशनी की किरण निकली और जादूगर का तिलिस्म टूट गया। ओलिये का महल आज़ाद हो गया और जादूगर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अयान और ओलिये दोनों खुश थे। ओलिये ने अयान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अयान ने कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने दिल के सुकून के लिए किया है। ओलिये ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद तुम्हें वो सुकून मिल गया होगा। अयान ने महसूस किया कि ओलिये की मौजूदगी ने इसके दिल के खला को भर दिया है। दोनों ने हमेशा साथ रहने का फैसला किया और जादुई महल को अपनी मोहब्बत से भर दिया। वो महल अब न सिर्फ जादुई था बल्कि मोहब्बत का एक मिसाली निशान भी बन गया और वो दोनों हमेशा खुश रहने लगे।